नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की 5वीं क्लास लेके आ रहे हैं। गारसा दा तासी इनकी रचनाएं इस्तवार द ला लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी। रचना के बारे में विशेष तथ्य क्या है? यह फ्रेंच भाषा में रचित है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। किसके? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। किस पद्धति में? वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। इसमें उल्लिखित प्रथम कवि, इसमें कौन से कवि हैं? प्रथम कवि कौन से? अंगद। एवं अंतिम कवि हैं हेमंत पंत। 5वीं बात है, हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई प्रयास नहीं किया है। इस रचना में हिंदी के प्रथम कवि कौन है? कोई प्रयास नहीं किया गया है। 6वां पॉइंट है, काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। कोई काल विभाजन का इस रचना में प्रयास नहीं किया गया है। 7वां, कुल रचनाकार 738 है। 738 में से हिंदी के 72 रचनाकार थे। 738 रचनाकार हैं, इनमें से हिंदी कितने रचनाकार हैं? अगर पूछे हिंदी रचना के कितने? 72। गारसा दा तासी के इस इतिहास ग्रंथ का 1848 में मौलवी करमुद्दीन ने बाई ए फैलन के सहयोग से तबकात उ इसरा एवं तज़किरा ई शुअरा की हिंदी नाम से उर्दू में अनुवाद किया गया। किस में अनुवाद हुआ? हिंदी में। दोबारा बताते हैं हम, देखो क्या नाम है इसका। बाई ए गारसा दा तासी के इस इतिहास ग्रंथ का 1848 में मौलवी करमुद्दीन ने बाई एफ फैलन के सहयोग से, किसके सहयोग से? बाई एफ फैलन के सहयोग से तबकात उ सुसरा एवं तज़किरा ई शुसरा ई हिंदी नाम उर्दू में अनुवाद किया गया। और कौन सा अनुदित ग्रंथ है? कैसा ग्रंथ है? अनुदित ग्रंथ है। कोई पूछे जी कैसा ग्रंथ है? अनुदित ग्रंथ है। मौलवी करमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में कुल रचनाकार 1004 रचनाकारों का परिचय दिया। इसमें हिंदी के केवल 60 रचनाकार हैं। कितने रचनाकार हैं? 60 रचनाकार थे। 9वां पॉइंट है, गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ का 1953 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासले ने, इनका अनुवाद किसने किया? लक्ष्मी सागर वासले ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। कुल रचनाकार कितने इसमें? 358। हिंदी के रचनाकार कितने हैं? 220। बासड़े प्रयाग, इलाहाबाद का नाम प्रयाग हो गया है, प्रयागराज हो गया है। प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। 10वां है, गारसा दा तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने व्रत संग्रह कहा। गारसा दा तासी निबंध को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? व्रत संग्रह कहा। दूसरे हैं हमारे ठाकुर शिव सिंह सेंगर। इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। इसका प्रथम प्रकाशन 1878 में हुआ, किंतु त्रुटियां रह जाने के कारण, कुछ त्रुटियां रह गई थी, रह जाने के कारण इसे 1883 में पुनः प्रकाशित करवाया। पहला प्रकाशन किसने में हुआ? 1878 में। कुछ इसमें कमियां रह गई थी, रह जाने के कारण इसे 1883 में पुनः प्रकाशित करवाया गया। प्रकाशन संस्था नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। अगर पूछे शिव सिंह सरोज की प्रकाशन संस्था कौन सी है? नवल किशोर प्रेस। कहाँ पर है? लखनऊ में है। विशेष तथ्य हैं इसमें कुछ। नंबर 1, हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ मोस्ट एजे। इसकी पद्धति कौन है? वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। शिव सिंह सरोज। कौन सा रचित है? शिव सिंह सरोज।
नंबर 3, कालिदास हजारा ग्रंथों के आधार पर कालिदास हजारा ग्रंथ के आधार पर रचना की गई है। कालिदास त्रिवेदी है, ये क्या है? त्रिवेदी। कालिदास हजारा के आधार पर रचना की गई है। कुल रचनाकार 1000। शिव सिंह सरोज में कितने रचनाकार हैं? 1000। प्राकृत हिंदी अपभ्रंश भाषा के कौन सी भाषा है? प्राकृत हिंदी। प्राकृत है, हिंदी है, अपभ्रंश है, भाषा के हैं सब रचनाकार। सिंह सरोज ने पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। ये पीजीटी में आया था 2021 में। पुष्य और पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? शिव सिंह सेंगर ने। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं, इन्होंने कोई काल विभाजन का प्रयास नहीं किया है। शुक्ल जी ने इस रचना को भी शुक्ल जी ने क्या कहा? व्रत संग्रह कहा है। क्या कहा है? व्रत संग्रह। तीसरे हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ये रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। टिप्पणी द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका विशेषांक के रूप में 1888 ई तथा पुस्तकार रूप में प्रकाशन 1889 में हुआ। इसमें कुछ विशेष तथ्य हैं। भाषा इसकी क्या है? अंग्रेजी भाषा में रचित है। कौन सी पद्धति है इसमें? कालानुक्रम पद्धति में रचित है। कुल 952 रचनाकारों का स्थान दिया गया है। कितने रचनाकारों को स्थान दिया गया है? 952 रचनाकारों को इस रचना में स्थान दिया गया है। मोस्ट है, सभी रचनाकार हिंदी के हैं। इसमें सभी रचनाकार किसके हैं? हिंदी के। इसकी पद्धति कौन सी? कालानुक्रम पद्धति में हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। कालानुक्रम पद्धति में कोई पूछे नहीं कौन सा इतिहास ग्रंथ है? द वर्नम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी रचनाकार हैं। अगर पेपर में आएगा कौन सा इतिहास ग्रंथ है, उसमें सभी रचनाकार हिंदी के हैं, तो क्या है? द वर्नम लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें सब केवल हिंदी के रचनाकार का स्थान दिया गया है, हिंदी रचनाकारों को स्थान दिया गया है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 12। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा। किसको? भक्ति काल को। श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा। ग्रियर्सन ने क्या किया है? स्वर्ण काल कहा है। स्वर्ण काल। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा और श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल का हिंदी साहित्य को क्या कहा है? स्वर्णयुग। इसने स्वर्ण काल कहा ग्रियर्सन ने, और इसने क्या कहा? श्याम सुंदर ने स्वर्ण युग कहा। दोनों में अंतर है, देखो, स्वर्ण काल और स्वर्ण युग। ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल कहा, ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा और श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा। देखो दोनों में अंतर है, अलग अलग है, सेम नहीं है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा गया है। नंबर 1 चरण काल, नंबर 2 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, नंबर 3 जायसी की प्रेम कविता, नंबर 4 ब्रजभाषा का कृष्ण संप्रदाय। नंबर कितने भागों में बांटा गया? 11 में। नंबर 5 मुगल दरबार, नंबर 6 तुलसीदास, नंबर 7 रीति काव्य, नंबर 8 तुलसी के अन्य प्रवृत्ति कवि, नंबर 9 महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, नंबर 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, नंबर 11 8वीं शताब्दी और 12 विविध। शुक्ल जी इन्हें युग न मानकर अध्यायों के नाम मात्र मानते हैं। शुक्ल जी इनको युग न मानकर युग न मानकर अध्याय मानते हैं, वो नाम मात्र मानते हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित रचनाओं को आधार बनाया। कुछ रचनाएं को आधार बनाया है। नंबर 1
स्टार द लिटरेचर एंड ए हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, भक्तमाल, नावादास, मूल गोसाई चरित, बैरी माधवदास। ये रचना हम पहले करा चुके हैं अगले वीडियो में। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी, काव्य संग्रह महेश दत्त, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि, विचित्रोपदेश कक्षेती तिवारी, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र, राग सागरोधो भव, राग कल्प द्रुम, कृष्णानंद व्यास। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना गया है। क्या माना गया है? हिंदी को अंग्रेजों द्वारा क्या कहते हैं अंग्रेज? ये कहते हैं आविष्कार किया गया इस भाषा का। नंबर 12 भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, ग्रियर्सन ने कहा। स्वर्णकाल किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा। टिप्पणी भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा? स्वर्णकाल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। स्वर्णयुग किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने कहा। भक्ति काल को एक नई दुनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। देखो तीनों अलग अलग हो गए। स्वर्णकाल ग्रियर्सन, स्वर्णयुग श्याम सुंदर दास, भक्ति काल को एक नई दुनिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हिंदी साहित्य के लेखन की परंपरा चल रही है। मिश्रबंधु, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। अगर क्वेश्चन आता है 3 ये दिए होंगे और इसमें पूछेगा कि इसमें मिश्रबंधु कौन नहीं है, तो ये 3 होंगे, इसमें कोई अलग होगा वो नहीं होगा, या फिर अलग दिया जाए इसमें एक नाम दिया जाए, तो इसमें तो कोई नाम हो गया, ये 3 होंगे। और 4 ऑप्शन आते हैं, इसमें एक अलग होगा। रचना मिश्रबंधु विनोद, इसके कितने भाग हैं? 4। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन, इसके 3 भाग हैं, उनका प्रकाशन कब हुआ? 1913। चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1934। जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, मोस्ट है। क्या मिश्रबंधु विनोद का चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1934 में। ये मोस्ट रचना है, मोस्ट। इसकी पद्धति क्या है? कालानुक्रम पद्धति में। कुल रचनाकार कितने हैं इसमें? सबसे ज़्यादा रचनाकार हैं, 4991 रचनाकारों का परिचय दिया गया। विशेष तथ्य क्या है इस रचना में? यह इतिहास ग्रंथ नागरिक प्रचार सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिया गया है। नागरिक प्रचारी सभा काशी ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान कब चलाया मालूम है? 1900 से 1921 तक चलाया। इनमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर लिया गया। उनके साहित्य महत्व पर प्रकाश डाला गया। अज्ञात कवियों को भी शामिल किया, उनके साहित्य प्रकाश भी डाला गया। नंबर 3 कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया। नंबर 4 तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणियाँ निर्धारित की गईं। रचनाकारों को 3 भागों में विभक्त किया गया। उत्तम, मध्यम, सामान्य। हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले किसने किया? मिश्रबंधु विनोद से मिलता है। किसमें मिलता है? मिश्रबंधु विनोद में मिलता है। नंबर 6 इसमें कुछ विशेष बात चली। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचना साहित्य दिया गया और सामान्य कवियों की नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई। नंबर 7 इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई। ग्रियर्सन की पद्धति का अनुकरण किया गया। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।